दाएं बाएं लोग खड़े हैं, ये आ जाएं ताकि आने वाले लोगों को परेशानी न हो, ताकि नमाज पढ़ने का भी माहौल एहसास हो और बातें बयान की जाएं ताकि नाना इब्राहिम अलैहिस्सलाम रस्मत है जो सुन्नत है उसके बारे में मालूम हो जाए। इधर आ जाए, इधर बैठ जाइए जरा बहुत अल्लाह का जिक्र करेंगे और आप और हमारा मरना ये सब अल्लाह ही के लिए है। थोड़ा घुमाओ फिर आगे तेरा घुमा लिया, चारों तरफ को घुमा लिया। खड़ा होना, यहाँ तो आदमी यहाँ तो आदमी बैठेंगे ना अभी। कहाँ तो बैठने दो, तो आओ खड़ा हो, पीछे को आ जाइए। तो नमाज पढ़ना शुरू करते हो, नमाज में जब आप अत्ताहियात के लिए बैठते हैं, उसके बाद अगर 2 रकअत की नमाज आप मुकम्मल कर रहे हैं तो 2 रकअत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार लिया जा रहा है? कितनी बार लिया जा रहा है? 4 बार लिया जा रहा है। यहाँ तक कि कोई सी भी नमाज पढ़ लो, जब तक आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम ना ले लो, जब तक ये समझ लो कि आपकी नमाज मुकम्मल हो ही नहीं सकती है। फजर की नमाज पढ़ो तो इब्राहिम खलीलुल्लाह का नाम आता है या नहीं आता है? माइक ना होने की वजह से कुछ परेशानी है, आवाज की, लोग बैठे। आप थोड़ी तवज्जो को मेरी तरफ रखिएगा और ये सामने लोग बैठते जाए, खड़े होकर मुंह ना देखें ताकि आने वाले लोगों को परेशानी न हो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, आपकी बहुत बुलंद व बाला शान है। आपकी शान को बताने के लिए रातें कम पढ़ सकती हैं, दिन कम पढ़ सकता है, लेकिन आपकी शान को मुकम्मल बयान नहीं किया जा सकता। आइए आदत के मुताबिक नाते पाक के 2 शेर पढ़ूं, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ चलते हैं। एक पढ़ता बोल दे जरा सुभान अल्लाह। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से कारगा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। और अगला शेर देखे, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शहरे इल्म खुद आका अली गए उसके दरवाजा, शहरे इल्म खुद आका अली गए उसके दरवाजा। दरवाजे पे और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े
कहाँ पहुँचेगा? जो उधर को दिखाए। मैं अर्ज कर रहा था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान को। आपके ऊपर ऐसी ऐसी परेशानियां आई हैं, ऐसी ऐसी अल्लाह ने आपसे इम्तिहान लिए हैं। यकीनन पढ़ने के बाद ये पता चलता है जो इम्तिहान अल्लाह ने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह से लिए हैं, अगर वो मुश्किलें अगर किसी पहाड़ पे भी डाले जाती तो वो पहाड़ भी उसको बर्दाश्त नहीं करता। आतिश नमरूद आपके लिए तैयार किया गया, आप उसके सामने सब्र और रजा का पहाड़ बन के खड़ा हो गए। हुक्म हुआ फिर कि अपनी बीवी और अपने बच्चे को बेबान जंगल के अंदर छोड़ के आ जाओ। कोई है ऐसा जो अपनी बीवी को या अपने बच्चे को अपने से दूर जाके जंगल में छोड़ के आ जाए? कोई है ऐसा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये हुक्म हुआ तो आप अपनी बीवी को भी छोड़ करके आ गए। फिर अभी कुछ वक्त ही गुजरा था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र लमसम बाज जगह किताबों में आती है कि 7 बरस की, और बाज जगह आती है कि ये 13 बरस आपकी उम्र थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यहाँ हजरत हाजरा के वतन पाक से औलाद नहीं थी। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे, या अल्लाह नेक बेटा अता फरमा दे, या अल्लाह नेक बेटा अता फरमा दे। आप दुआ फरमाते रहे, दुआ करते रहे, यहाँ तक कि बहुत लंबा अरसा गुजर गया। 80 या 90 साल की उम्र, 80 या 90 साल की उम्र में जब आपकी दुआ कबूल हुई, कुरान कहता है फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने एक खूबसूरत और सआदतमंद बेटे की बिशारत हजरत इब्राहीम को सुनाई। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अभी कुछ बरस के हुए ही थे कि फरिश्तों ने ये देखा कि हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने खलीलुल्लाह का लक़ब दिया है। कौन सा लक़ब दिया है? खलीलुल्लाह का लक़ब दिया है, यानी कि अपना दोस्त कहा है। किसने कहा है? अल्लाह ने अपना दोस्त कहा है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। फरिश्तों ने जब ये मंजर देखा, कहा है परवरदिगार, तेरी इबादत करने के लिए क्या हम काफी नहीं थे? तेरी इबादत करने के लिए क्या हम काफी नहीं थे? मुझे जमीन पर अपना नायब बनाने की क्या जरूरत थी? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। जो मैं जानता हूँ, इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ मेरे फरिश्तों वो तुम नहीं जानते हो। फरिश्तों ने कहा, मौला, अब जो इब्राहीम है ये अपने बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करता है। किससे? हजरत इस्माइल से मिला लो इससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। गई हमारा आपने फरमाया, नहीं मेरे फरिश्तों, मेरा करीब मुझसे ही ज्यादा मोहब्बत करता है, इस्माइल से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता। अगर चाहो तो देख लो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके नीचे वो रखना है होने की चप्पल उतारने दी मस्जिद के खर्च के वास्ते भाई बुलबुली वाली इब्राहीम जो है अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है। अब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह कर दूं फिर हज्जा शरीफ की 8 तारीख दिखा लो। बहुत से लोग ले गए। रात को सोते हैं और आप ख्वाब में ये देखते हैं तेरी राह में ऐसी वो बिछा लो, नहीं इधर बिछा लो। अगर सन्ने को वही करना सन्ने की वहाँ पर बिछा लो। सन्ने की बात सबसे ज्यादा प्यारी चप्पल जा रहा सलाम चप्पल तो यहाँ उठते हैं और उठने के बाद सुबह को 100 ऊँट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देते हैं। कितने ऊँट? 100 ऊँट कुर्बान कर देते हैं। जरा सीने पे हाथ रख करके तो देखिए, आज बड़े से बड़ा हमारे यहाँ कोई नवाब भी हो 100 ऊँट कुर्बान नहीं कर सकता है, लेकिन आपने अल्लाह की रजा के लिए कितने ऊँट कुर्बान किए? जरा बोलें। 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। दूसरी रात को फिर यही ख्वाब आता है, अल्लाह की राह में उस चीज को कुर्बान किया जाए तो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो। आप दूसरे दिन सुबह को उठते हैं और अल्लाह की बारगाह में 200 ऊँटों को कुर्बान कर देते हैं। 200 ऊँटों को
कुर्बान कर देते हैं। अब जब तीसरी रात होती है, तीसरी रात आपको फिर यही ख्वाब आता है कि अल्लाह की बारगाह में उस चीज को कबूल करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा मुकद्दस हो, सबसे ज्यादा प्यारी हो, जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। हजरत इब्राहिम समझ गए, अब मेरा रब मुझसे कुछ नहीं मांग रहा है, मेरे इस्माइल को मांग रहा है। किसको मांग रहा है? किसको मांग रहा है? इस्माइल को मांग रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 10 तारीख थी, 9 तारीख की जब रात थी, जब उसकी सुबह हुई तो हजरत इस्माइल को अपने साथ लेते हैं और अपनी बीवी से जाकर के कहते हैं, आने वाले आते रहेंगे, उधर मत देखिएगा, ताकि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपके दिमाग तक पहुँच जाए, आपकी झोलियों में आ जाए और आपकी समाधों तक पहुँच जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल को हजरत हाजरा के पास ले जाते हैं और हाजरा से कहते हैं, हाजरा इस बच्चे को तैयार कर दो, इस बच्चे को दूल्हा बना दो, मैं इसको कहीं दावत में ले जाना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत हाजरा के सुपुर्द हजरत इस्माइल को किया, हजरत इस्माइल को हजरत हाजरा नए कपड़े पहनाती है, खुशबू लगाती है, बालू में कंगा करती है, दूल्हा सा बना करके, खूबसूरत चांद सा बच्चा बना करके हजरत इब्राहिम के सामने ला करके खड़ा कर देती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगल में छुरी लेते हैं और एक रस्सी लेते हैं। चांद की 10 तारीख है, वादी मक्का मुकर्रमा से मना की तरफ पहुंचते हैं। जब मना की तरफ पहुंचे, हजरत इस्माइल को लेकर के हजरत इब्राहिम कौन लेकर के माइक ना होने से मुझे भी जरा परेशानी हो रही है, कौन लेकर के पहुंचे? हजरत इब्राहिम लेकर के पहुंचे। जब हजरत इब्राहिम लेकर के पहुंचे तो शैतान ने देखा इब्राहिम जो है, जो अल्लाह का हुक्म हुआ है, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन, कुरान क्या कहता है कि शैतान इंसान का दुश्मन, खुला हुआ दुश्मन है। शैतान इंसान का ये दुश्मन है। इंसान शैतान जब देखता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने बड़े काम को अंजाम पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, तो ये सोचता है कि इन्हें रोका कैसे जाए। इसने जो था सोचा कि माँ का दिल जो होता है बड़ा नाजुक होता है, माँ की ममता जो होती है बड़ी प्यार और मोहब्बत से भरी हुई होती है। ये शैतान जो था हजरत हाजरा के पास एक बूढ़े इंसान की शक्ल में पहुंचता है और जाकर के हाजरा से कहता है, ए हाजरा, तुम्हें पता है आज इब्राहिम तुम्हारे बेटे इस्माइल को कहाँ ले करके गए हैं? तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे हजरत इस्माइल को इब्राहिम कहाँ लेकर के गए हैं? हजरत हाजरा जवाब देती है, हजरत हाजरा उसको कहती है कि आज हजरत इस्माइल को हजरत इब्राहिम को अपने दोस्त के यहाँ दावत में लेकर के गए हैं। तो वो शैतान रजीम कहता है, ऐ हाजरा, वो दावत में नहीं लेकर के गए हैं, बल्कि उनको सिवा करने के लिए ले गए हैं। कहाँ ले गए हैं? सिवा करने के लिए ले गए हैं। जब हजरत हाजरा ने ये बात सुनी तो हजरत हाजरा तड़प गई। कहा कि ऐसा मालूम होता है किसी मुहर्रिक ने आज तक दुनिया के किसी माइंड वाले इंसान ने, आज तक दुनिया के किसी चांद और सितारों से बात करने वाले इंसान ने, आकाश की धरती पर रहने वाले किसी इंसान ने, तारीख में ऐसा नहीं मिलता कि बाप ने भी बेटे की गर्दन काटी हो। कहा ये कैसे हो सकता है कि बाप अपने बेटे की गर्दन को काट दे? तो शैतान जवाब देता है, इब्राहिम काटना तो नहीं चाहता है, अल्लाह का हुक्म है इसलिए काटने के लिए ले गए हैं, ले गया है। जब हजरत हाजरा ये सुनती है, हो रही है, आवाज न होने की ना, लगती है, अब कहने लगती है, मतलब सब्जी तो पूरी बननी चाहिए ना, कांधे से कांधा कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। क्या मेरा बेटा इस काबिल हो गया है? अल्लाह ने उसको कुर्बान करने के लिए अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। कहा है सुनने वाले तू सुन ले, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मालूम होता है तू शैतान है, क्योंकि ये तो मेरा एक इस्माइल है। अगर इस इस्माइल की तरह करोड़ों इस्माइल हो, लाखों इस्माइल हो, मैं सबको तो कुर्बान कर दूं, मगर अल्लाह की राह में कुर्बान करने से कभी मना नहीं करूं। अब शैतान वहां से मायूस हुआ। क्या हुआ? शैतान वहां से मायूस हुआ और मायूस होकर के कहां पहुंचा? बोलो ना जरा सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह के ना ये तो मेरे बाप दादा की तारीफ नहीं है, ये अल्लाह की हम्द है। अब मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा, इसकी तरफ जाऊंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा कुछ चीज का टाइम नहीं है, हालात खुद बारिश लग रहे हैं और अभी थोड़ी देर में इमाम अब पहुंच जाइए इस्माइल के पास। और हजरत इस्माइल से जाकर के कहता है, और इस्माइल को पता है कि तुम्हारे बाबा जान कहाँ ले जा रहे हैं। कहा हाँ मुझे खूब पता है मेरे बाबा जान कहाँ ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? कहा कि दावत में ले जा रहे हैं, दोस्त के घर पे। कहा दावत में नहीं ले जा रहे हैं, अरे दावत में नहीं ले जा रहे हैं। कहा कि तुम्हें सिवा करने के लिए ले जाते हैं। कहा नादान, आप कभी बेटे को सिवा करता होगा? ऐसा हुआ है आज तक? अब आप कभी बेटे को सिवा कर सकता है? कहा मैं इस बात को नहीं मानता। कहा अरे नहीं इस्माइल, वो सिवा करना चाहते हैं अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, अपने रब की मर्जी से, अपने रब की मर्जी से करना चाहते हैं। हजरत इस्माइल ने जब ये जवाब सुना तो आपका चेहरा खिलखिला उठा, आप मुस्कुरा उठे, कहने लगे मौला क्या मैं भी इतना आला गलती का हो गया हूँ, तूने मुझे अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है कुर्बान होने के लिए। ये तो एक इस्माइल है, अगर इस इस्माइल की जगह, अगर इस इस्माइल की तरह करोड़ों इस्माइल हो तो इस्माइल भी ये कहेगा एक के बाद एक कुर्बान होता चला जाऊंगा, अल्लाह की राह में कुर्बान होने से कभी अपने आप को आला नहीं करूंगा। ये फैजान नजर छाया के मकतब की करामत थी। रख लिया यहाँ को झाले साइड में को भाई जब खड़े होंगे तब जगह हो जाएगी, जगह हो जाएगी। जाऊंगा इधर कोई बिछा किसको पहुंचे बोलो तो सही, शर्माना छोड़ो, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। ने इस मौके पर कहा था खामोश मिजाजी, ये खामोश मिजाजी, अरे तुम्हें जीने नहीं देगी, अरे जीना है इस शोर में तो कोहराम मचा दो। अब हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल को लेकर कुरान बयान करता है, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। मैंने तुझे ख्वाब में देखा है, मैं सिवा कर रहा हूँ। ऐ मेरे बेटे बता दे तेरी क्या मर्जी है, बता तेरी क्या मर्जी है। बाप बेटे से पूछ रहा है, हमारी भी औलाद होती है, बेटे ने क्या जवाब दिया? या अबाती फ़अल मा तुमरू सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे बाबा जान, आपको आपका रब जिस काम के लिए कहता है आप उस काम को कीजिए। इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। क्या पाएंगे? इतना खूबसूरत जवाब बेटे ने, इतना खूबसूरत जवाब दिया बेटे ने। ये नहीं कहा अब्बा जान, लेकिन ये बात याद रखिएगा खूब, नबी का जो ख्वाब होता है वो हकीकत में या वही इलाही सच्चा तो होता ही है, या तो वही इलाही होता है या फिर हुक्म इलाही। हमारे ख्वाब गलत हो सकते हैं, नबी का ख्वाब गलत नहीं, क्योंकि हमारे ख्वाब में शैतान वसवसे डाल सकता है, नबी के ख्वाब में शैतान नहीं आ सकता। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल को पूछते हैं, बेटा क्या मर्जी है? बेटे ने कहा, आप अपना बाबा काम कीजिए अपना, इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से आप मुझे पाएंगे। अब कुरान कहता है फलम्मा सलमा व तल्लाहु, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। अभी जहाँ पे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ वहाँ मैं पहुँचा नहीं हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। कुरान कहता है फलम्मा सलमा व तल्लाहु लिल जबीन, एक बार सुभान अल्लाह कहते हो ना, आरसी आजम कांपने लगता है। किसी माए के लाल की ताकत नहीं है, बंदूक की गोलियां दिखा दे या पावर दिखा दे या दुनिया की कोई सी ताकत दिखा दे, आसमान हिलने लगे, आग हिलने लगे, लेकिन जब मेरे रब का नाम लो तो आर्श भी झूमने लगता है। अरे पूछा झूमता क्यों है? हाँ मौला, एक जगह धरती पे तेरा नाम लोग ले रहे हैं, कह रहे हैं तू ही सबसे बड़ा है, तेरे लिए पाकी है, तेरे लिए हमद है, क्या उन बंदों को माफ नहीं करेगा? रब फरमाता है मेरे फरिश्तों बताओ चाहते क्या है? कहा मौला तेरा नाम ले लेके तुझे राजी करना चाहते हैं। कहा कह दो राजी नहीं हुआ हूँ, वो जो कुछ वहाँ है, पेड़ है, दरख्त है, हवाएं है, शजर और हजर है, बरगोतर है, खुशकी तर है, सब गवाह बन जाए मैंने गुनाहों का भी माफ फरमा दिया है। किस्मत है हमारी, हम अपने रब का नाम, ये करम नहीं है उसका। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो कुछ भी बना सकता था, उसने हमें अरे अपना नाम लेने वाला बनाया यार। और इससे आगे ना कहोगे जो अंबिया कहते रहे नबूवत मिले या ना मिले, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी मिल जाए। अरे वो तो हो ही हो, तुम अशरफुल मखलूकात हो। और सबसे बड़ी बात जो मजे की ये है कि हम अपने नबी की कुरान क्या कह रहा है? दोनों राजी हो गए। वलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया। जहन, आपका जहन किधर है? लिटा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इस्लाम का संबल, इस्लाम का संबल, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। कुरान कहता है फलम्मा सल्लमा व तल्लाहु लिल जबीन, बाप ने बेटे को, अब बाप भी राजी है, हजरत की ज़ियारत करते रहो तो मेरी तरफ पीछे भी चलो। मैं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया अपनी जगह से इधर हो सकती है, दुनिया को मत देखिए, पैगंबर इस्लाम के हुक्म को देखिए। पैगंबर इस्लाम ने 1400 साल पहले जो कहा था, आज वो दुनिया की धरती पर सब कुछ दिखता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर मैं इसकी तरफ जाऊंगा, आज की साइंस को खोलूंगा, आज के इस पुरफितन दौर को खोलूंगा, मेरे पास वक्त नहीं, फिर इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी। छोटा एग्जाम्पल के तौर पे बात बता दूं। अबू जहल बोला, हाथ में कंकरियां लेकर के छुपा करके बोले बताओ मोहम्मद मेरी मुट्ठी में क्या है? बोल दो, कहा बताओ मुट्ठी में क्या है? मेरे नबी ने नहीं कहा तेरी मुट्ठी में क्या है, मेरे नबी ने ये नहीं कहा तेरी मुट्ठी में क्या है। अरे मेरे नबी बोले कि अगर तेरी मुट्ठी बता दे मैं क्या हूँ। तवज्जो दे रहा हूँ, नुक्ता लेके जाना ईदगाह संभल से मेरे दोस्तों। जब नबी से पूछा था बताओ मुट्ठी में क्या है, तो नबी को ये बताना चाहिए था ना कि मुट्ठी में पत्थर है, क्यों नहीं बताया? अरे सोनिया क्यों नहीं बताया? नबी जब को नहीं देख रहे थे, नबी तब को भी देख रहा था। कहाँ आने वाला टाइम होगा, एक मशीन ऐसी होगी जो अल्ट्रासाउंड करेगी, पेट में पत्थर होगा तो अल्ट्रासाउंड की मशीन बता देगी।
मुट्ठी में कंकर है। क्योंकि जमाना आज क्या देता कि नबी ने अगर बंद मुट्ठी में कंकर बता दिए तो आज मशीन भी तो पेट के अंदर बता रही है क्या है। मेरे नबी ने चैलेंज करके बता दिया, ऐ दुनिया वालों, कयामत तक के लिए तुम मशीन के जरिए बता तो सकते हो, लेकिन जो कंकर हो उसे कलमा नहीं पढ़ा सकते। है कोई मशीन तुम्हारे पास ऐसी? अरे आप तो बोल दो जरा। हैं? क्या नुक्ता दिया था आमिना के लाल ने? जब तो बरेली वाला सरकार है, बरेली के इमाम पुकार उठे थे, और कोई गैब क्या तुम से निगाह हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला। अरे जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। अब आगे देखिए, लोग आगे देखिए। मस्जिद के अंदर या उस जगह पे इंसान पहुंचता है ना तो घड़ी को भूल देता। यही मेरा भाई मेरे घर में खड़े खड़े पूरा दिन सिनेमा घर में 4-4 घंटे की मूवी देख लेता है। मैं इस पे भी बहुत अच्छा तबसरा कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमानों की 3 किस्में होती हैं। एक मेहमान वो जिससे आप सलाम दुआ रखते हैं, एक मेहमान वो आपके घर आया बैठा, ज्यादा नहीं अच्छा लगता कि आप ज्यादा देर बैठे, आप उससे यही सोचते हैं बस सलाम दुआ होगी चला जाए। तीसरी किस्म का वो मेहमान होता है ये आया है मेरे पास, अब ये जाए ना कुछ रुके, मैं इसे देखता रहूं, मजा उठाता रहूं, लुत्फ उठाता रहूं। समझ लो जब अल्लाह की बारगाह में चले गए, तुम्हारा ये जहन बन गया, तुम्हारे अंदर ये फीलिंग होने लगी, ये एहसास पैदा होने लगा, तो समझ लो मैं बाहर से भी जा रहा हूँ, मेरा रब मुझे मुझसे राजी होकर के मुझे देखने का मसला अंदर जा रहा है। जगह है वही आपका। अब बाप राजी बेटा राजी रख दिया, सर रख दिया। अब छुरी को दिया, जब चलाने लगे क्या करने लगे, छुरी को चलाने लगे। जब छुरी को चलाना शुरू किया ना बेटा राजी, लेकिन छुरी नहीं चल रही है यार। आप बहुत रोए, इतना रोए, कहा मौला मैं राजी, मेरा बेटा राजी। अरे मौला हम राजी तो हैं, अब क्या हो गया, अब ये रुकावट क्या बन गई, मौला रुकावट क्या बन गई, क्या बन गई। फिर छुरी को उठाया दूसरी मर्तबा, अरे नबूवत है, ये नबूवत वाला हाथ है, फिर मैं जाऊंगा तो टाइम नहीं है, हजरत बस इशारा हो गया मुझे, बस हो गया। बारे नबूवत है, ये नबूवत वाला हाथ है, पूरी दुनिया इस पे घूम सकती है, इसमें छुरी थी भाई। अब छुरी को जब हलक पे दोबारा रखा, खींचने लगे तो नहीं चली, नहीं चली, नहीं चली ना, अरे नहीं चली, गुस्सा आ गया आपको। पत्थर पे 2 टुकड़े हो गए, तो मुस्कुराए भी आप, फिर जलाल में आए, मुस्कुराए भी आप, पत्थर को काट दिया, 2 टुकड़ों में बांट दिया। तो गुस्से में यूं आए कि मेरे इस्माइल की गर्दन, मेरे इस्माइल की गर्दन तो इससे भी ज्यादा नाजुक है, मेरे इस्माइल की गर्दन तो इससे भी ज्यादा नाजुक है, इससे भी ज्यादा नाजुक है, इसको क्यों नहीं काटा भाई। अरे जो नबी कंकरू से कलमा पढ़ा सकता है, ये अकीदा रखते हो या नहीं या नबी सलाम अलैकुम। अरे जो अजमेर का राजा एक कासे में पूरा अरे सागर ला सकता है, तो वो इब्राहिम मेरे नबी का बाप दादा जो है पत्थर और छुरी से भी कलाम कर सकता है। जब गुलाम का कोई अंदाजा नहीं है तो इमाम का यार कौन अंदाजा लगा सकता है। तीसरी मर्तबा छुरी से पूछा, छुरी ये बता कहने लगी, इब्राहिम ये बताओ कि आपको जब नारे नमरूद में डाला गया, ये पता था, पता है ना आपको, नारे नमरूद में डाला गया, आपने बच्चों को ये
बातें बताया करो, बतानी चाहिए। फिल्म स्टारों की बातें बहुत बताते हो, बेटा सोता नहीं है तो कहते हो देख ले ये शक्तिमान है, ये फलामान है। अरे क्या अच्छा होता रात को बेटे को ये दर्शन दिया होता, ये कहा होता बेटा सो जा, तुझे सुबह फजर की नमाज पढ़नी है। क्या अच्छा होता तेरा बेटा सुबह उठता और ये कह रहा होता मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते तूने आँख सल्ले आला, दूसरी मर्तबा छुरी से पूछा भाई चलती क्यों नहीं? आज वहां डाला था तो वहां चले नहीं तुम, क्यों नहीं चले? क्यों नहीं चले? वजह क्या थी भाई? हाँ वहाँ मेरे रब का हुक्म नहीं था, मेरे रब ने हुक्म नहीं दिया था जो आज मुझे जलाती। हाँ इब्राहिम सुनो, छुरी ने कहा ज़बान हाल से, इब्राहिम सुनो। वहाँ तो एक बार रब ने कहा आग, इब्राहिम का बाल भी न जल पाए, एक बार कहा। और यहाँ तो 70 बार मेरा रब कह रहा है खबरदार है छुरी, अगर इस्माइल की गर्दन कटना तो दूर की बात है खरोच भी आ जाए। ऐ इब्राहिम ये तो बता दो मैं तुम्हारी मानूं, ऐ इब्राहिम ये तो बता दो मैं तुम्हारी मानूं की मानूं। अरे अभी लोग आ रहे हैं तो जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला जिसको तूने अपना दोस्त बनाया है ना, तू ही बेहतर जानता है। अब तीसरी मर्तबा ये हो गया। अब हज़रत इब्राहीम कहते हैं मैं कहाँ बैठा था? सिदरा पे। मैं कहा था सिदरा पे था। रब ने हुक्म दिया इब्राहीम जाओ जन्नत में जाकर के फुलवा दो और इस्माइल को हटा दो, फुलवा वहाँ रख दो ताकि इस्माइल बच सके और नीचे कर दो, ऐसे रहने दो। अब हजरत इब्राहीम ये है देखिएगा, ये है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ये है छुरी। इस छुरी को यहाँ गर्दन में आने तक लाने तक रुकी नहीं है, लानी है, आ रही है। इसको यहाँ आने तक कितने दिन लगेंगे? 1 महीना? बोलो तो सही यार। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड न लगना। नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, यही बात है। और ये इब्राहीम कहाँ पे बैठे हैं? सिदरा कहाँ है ये बताने का टाइम नहीं है, वक्त हो गया। कहाँ बैठे हैं? सिदरा पे है। कहता है जन्नत में जाओ, यहाँ वहाँ ना जाओ जहाँ इब्राहीम है, और जन्नत में जाओ। अब जन्नत कहाँ है ये नहीं बताने का टाइम, कहाँ जन्नत में बस जाओ। इस्माइल की गर्दन के हटा करके नीचे रख दो। अब छुरी से यहाँ छुरी आने में कितना टाइम लगा होगा? हजरत इब्राहीम की रफ्तार देखी है कि सीधा से जन्नत गए और जन्नत से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी के नीचे से इस्माइल की गर्दन को हटा करके हजरत इब्राहीम ऊपर रख देते हैं। ये कितने थोड़े से वक्त में काम हो गया। अरे नबी की बारगाह के हजरत इब्राहीम खादिम है, गुलाम है। अरे जब नबी के खादिम और गुलाम का ये आलम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या होगा? मुस्तफा का जिक्र तो हम करते हैं, इसलिए शहंशाह है मुल्के सुहान, शान याद है महबूब व मुहब्बत पंजतन, आप रुए अहले सुन्नत, पेशवाए अहले सुन्नत, अच्छा इमाम अहमद रज़ा खान फासिल बरेलवी फरमाते हैं फरिश्ते खिदम रसूल हशम तमाम उम्म गुलाम कलम हुदूस व कदम वजूद व आदम जहां में आया तुम्हारे लिए इसालत कुल इमामत कुल क़ियादत कुल इमारत कुल विलायत कुल हुकूमत कुल खुदा के जहां तुम्हारे लिए जहां में खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए सीना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, सजाए बेहन बेऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी कयामत में पहुंच गया हूँ, अगर मैं
खलीलो नजी मसीह को सफी खलीलो नजी मसीह को सफी सभी से कहीं कहीं भी बनी सभी से कहीं सभी से कहीं सभी से कहीं सब भाषा में कह देंगे सब सुनिए बस बात सुनिए सब भाषा में कह देंगे खलीलो नजी सब जाएंगे सब नबियों के पास खलीलो नजी मसीह को सफी खलीलो नजी मसीह को सफी सफी खलीलो नजी मसीह को सफी सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए हवा वो चले के बाजू फैले वो फूल खिले के दिन हो भले लिबा के तले सना में फूले रजा की सभा तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह 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 ज़मीनो समा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए बने तो जहां तुम्हारे लिए हमारे जहां तुम्हारे लिए रहम में सुबह तुम्हारे लिए जिस्म में है जा तुम्हारे लिए आखिर में बरेली का ताजदार बोल उठा अरे वो जो ना थे तो कुछ ना था वो जो ना हो तो कुछ ना हो अरे जान है जहान की जान है तो जहान है मस्जिद के खट के वास्ते भाई बुलबुली वाले मस्जिद के खट के वास्ते भाई आखिरी शेर पढ़ दो इजाजत है आप लोगों की अरे जरा बोल दो ना तड़कते सुभान अल्लाह आखिरी शेर पढ़ रहा हूं बुलबुली वाली मस्जिद के खट के वास्ते भाई कितने लोग थे आज उन्हें मरहूम कहा जाता है ना जाने फिर कभी मुलाकात हो या ना हो हां बस आखिरी शेर पढ़ दूं पढ़ दो सुभान अल्लाह मस्जिद के खट के वास्ते भाई कोई गुल बाकी रहेगा कुछ किस्मत हो बड़े बड़े जितने हैं ना सब यहाँ छोड़ जाते हैं लेकिन ये जो मोहब्बत बोल रही थी सुभान अल्लाह ये सुभान अल्लाह जो बोल रहे थे मेरे नाम पे मेरे पापा दादा जान किसी के नाम खानदान के नाम पे नहीं अपने नबी के नाम पे बोल रहे थे बस यही कह रहा हूँ एक आशिक अल्लाह का मुरादाबादी को फांसी दी ना अल्लाह का फायतुल्लाह मुरादाबादी को जब फांसी देने लगे ना फांसी देने लगे तो आपसे कहा जान बच जाएगी आपने अल्फाज बदल दो आपने कहा जान जा सकती है जो मोहम्मद का गुलाम है वो ईमान नहीं ले हज़रत बिलाल का वसीयत में सुनाता ना पता चल जाता आपको मत डरना ये आते जाते हैं कोई बात नहीं है जो रब का हो जाता है ना फिर वो दुनिया की किसी ताकत से यार डरा नहीं जाता है मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा बदलेगा लाख ज़माना मगर रब का फरमान नहीं आखिरी शेर पढ़ रहा कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दिले हसन रह जाएगा बिल्डिंगों पे ईमान वाला कभी मत सोचना कि कमजोर होता है अतल सो कम और की पोशाक पे नाज़ाना हो अतल सो कम और की पोशाक पे नाज़ाना हो क्या सोचा इस तने जान पर खाकी कफन रह जाएगा हमारे साथ रहने दो न जाने किस करीब में आखिरी शाम हो जाए पूरी नस्ल को मुश्किल मकील मातिल्लाह तालीम हमारी नमाज कुर्बानी हमारा जीना मरा सब अल्लाह के लिए है सुभान अल्लाह दिल के इरादे का नाम है बात लोग भूले जो नहीं इतना जानते नहीं जानते हैं हमें बता देता हूँ देखिए नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब मेरे 6 जायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह के लिए इतना और बढ़ा दीजिए अपने इमाम पूरे अज़ान शरीफ को अल्लाह उसके बाद जब ये नियत हो जाए ना उसके बाद आप खड़े हो गए उसके बाद आप क्या नाम है तकबीर तहरीमा की तकबीर तहरीमा होगी हो गई
सुबहाना के बाद इमाम साहब की जायज तकबीरें बिछड़ गई, ज्यादा तकबीरें 2 तकबीरें 6 हो गई। तो जो पहली तकबीर होगी उसमें तहरीमा के बाद अल्लाह अकबर कहेंगे, अल्लाह अकबर कह के हाथ कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस बेझिझक हाथ छोड़िए। फिर दूसरी तकबीर पे जब अल्लाह अकबर के हाथ उठा दीजिए, फिर क्या अल्लाह अकबर। तीसरी तकबीर पे अल्लाह अकबर कहना, हाथ नाक के नीचे हाथ हो गया ना ये। अब उसके बाद किरात होगी, उसके बाद क्या माना दूसरी रकअत के लिए खड़े होंगे, सूरत पढ़ी जाएगी। सूरत पढ़ने के बाद फिर जब क्या नाना है मुकम्मल हो जाएगी, जब रुकू के लिए अल्लाह अकबर कहा जाता है, रुकू के लिए नहीं कहा जाएगा। फिर वो अल्लाह अकबर हाथ छोड़िए, दूसरी तकबीर, तीसरी तकबीर। जब 3 हो जाए ना, जब चौथी तकबीर हो जाए